भाई कल औरंगाबाद में जो घटना हुई है, कलेक्टर ऑफिस के सामने एक युवती ने अपने आप को आत्मदहन कर दिया जलाकर। आज उसकी डेथ हो चुकी है। आज आप सिटी पुलिस स्टेशन, सिटी चौक पुलिस स्टेशन में आए, क्या निवेदन दिया है और क्या आपकी मांग? देखिए ये जो घटना, ये बड़ी दुर्दैवी घटना हुई है कि कल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पथक जब कलेक्टर ऑफिस गया है, ठीक है, मान लिया उस बहन ने अतिक्रमण करी या जो भी करी हूँ, तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। अब इतने दिन से जब उसके पास ईट रखी हुई है, वो कंपाउंड के अंदर जो तो इतना सब कुछ कर रही है, तब प्रशासन क्या सो रहा था? लेकिन ऐन वक्त पर पता नहीं किस तरह से उन्होंने एक औरत के लिए, एक लेडीज के लिए, जो कि वहां आसरा बनाए बैठी थी, उसको जबरन उन्होंने जो है खींच कर निकाला। ठीक है, निकाल लिए, दीवारें तोड़ दिए। वो बार बार ये बोल रही थी कि मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, मुझे एक कलेक्टर साहब ऐसे बोलने दिया, तो क्यों नहीं बोलने दिया गया? तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि अतिक्रमण पथक के दबाव तंत्र से तंग आकर उस भाई ने ये जो दुर्दैवी घटना है, इसके सरासरी दोषी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद के अतिक्रमण पथक के इंचार्ज के साथ पूरा स्टाफ है। बताइए, एक बेचारी अबला नारी है जिसके लिए 5-50 अतिक्रमण के जो थे वहां पर जो थे पथक लेके आते थे, ऐसे 2 कांस्टेबल और 2 कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, तो 4 लोग मिलकर उसको पकड़ के दवाखाना ले आ सकते थे। लेकिन वैसा नहीं करते हुए उसका वाइफ उन्होंने पोर शो करे और एक बड़ी उसकी फिल्म बना दी उन्होंने। उससे वो टेंशन में आ गई है और उसकी जो है तो बेचारे की जान चले गई। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य बल का गुना दाखिल होना चाहिए अतिक्रमण पथक के प्रमुख के साथ सभी लोगों पे। ये मेरी मुख्य मांग नहीं। मुझे रात को ही पता चल गया था, लेकिन देर हो गई थी मुझे आने में, साथियों ने बताए थे। आज मैंने रिस्क पर सुबह आकर एक सामान्य नागरिक कैसे से इंसानी हक अदा करने कैसे से, इसमें मुझे कोई सियासी या कोई ऐसा वो करना नहीं है। सिर्फ एक इंसानियत का कत्ल हुआ जिसके दोषी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो तमाम पदाधिकारी है जो अतिक्रमण में शामिल है, उन पर 302 का गुना दाखिल बनता है। मुझे इस बात का डाउट है कि कहीं उसको मनोरोग ना करार दे, इसलिए मैंने सुबह आकर तकरार दिया कि ऐसी कोशिश भूलकर भी ना करे कि वो कोई मनोरोग थी, बल्कि वो लाचार अबला थी और एक अपने सहारे के लिए वहां बैठी थी। अब इसमें 4 बातों की जांच होना बहुत जरूरी है। एक तो वहां ईट कहां से आई, 2 वहां राकेल कहां से आया, 3 इतना बड़ा जमजमाव लाने का कारण किसकी तकरार थी, क्या किसी ने उसकी तकरार दिया था? ये सारी बातों की जांच करने के लिए आज मैं सुबह एक इंसानी नाते के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अतिक्रमण पथक के तमाम पदाधिकारी पे मनुष्य बल में जिंदा मिसाल है कि ये बेचारी की जो है जान गई है इनके तरफ से आके। तो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी दोषी है, लिहाजा इन पे 302 का गुना दाखिल होना चाहिए। ये रीसर मैंने पहली पायरी सिटी चौक पुलिस स्टेशन में आज संबंधित पुलिस के जो भी कंसर्ट अधिकारी है उनके पास एक तकरार दिया हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि इसकी सही तरीके से सखोल जांच होगी और दोषियों के ऊपर यकीनन एक्शन होगा और उस अबला नारी को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। फिर एक मैं आपसे अपील कर रहा हूं, तमाम वो समाज के सेवक जो अपने आप को हमदर्द, ऐसी लोग, ऐसे गरीब जिस पर की जुल्म ज्यादती से तंग आकर उसने ये कदम उठाई जिसके से जान चलेगी। अगर यही कोई कदम कोई बड़ा पैसे वाले के साथ अगर होता तो तमाम सियासी पार्टियां पुलिस स्टेशन के सामने डेरा डाल के बैठ जाती। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है कि एक बेचारे अबला नारी की ऐसी दुर्घटना घटना होती कि जिसकी जान चले जाती, फिर भी उसके हाथ में और दिल में कोई रहम नाम की चीज न कर रहे। आपकी एक बहुत सीनियर नेता है, क्या इस बात को विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे आपके नेता? देखिए, मैंने आज आपसे कहा कि ये पहली पायरी है और तकरार देना एक पहला रिसर अर्ज है। इसमें यहाँ अगर कोई एक्शन नहीं होती है तो स्वयं सीपी साहब को मिलेंगे कि भाई ये इसके ऊपर आपके कोई किसी बड़े नेता नहीं, रात में मेरी संबंधित डिपार्टमेंट लोग इस बात में कहा कि पहले आप रिसर्च अर्ज दे दो, उसकी चौकसी दो। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो इसके ऊपर स्पेशल चौकसी भी बैठ सकती है। आप मानते हैं महाराष्ट्र में और इतनी बड़ी घटना कलेक्टर ऑफिस के सामने हुई है? देखिए, ये तो बहुत शर्म की बात है। मैंने कहा ना कि ये घटना इतनी दुर्दैवी है कि उसके सोचने पर इंसान का दिल ऐसा, अब मेरे जैसा एक आदमी है, मैं तो हर फील्ड में कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि देश में बेटी बचाओ का नारा चल रहा है, बेरोजगारी दूर का नारा चल रहा है। यहाँ अपने अपने नारों में लोग परेशान है और बेचारी अबला जिसका कोई सारा छूट गया था, जिसकी उसको घर नहीं था रहने की, उसकी कोई दखल नहीं ले रहा था, वो एकदम उसकी आखिरी इंतहा हो गई थी, जो कि उसने 4 दीवारी लगाकर एक सारा ढूंढी थी। बाहर कोई बिल्डिंग वगैरह ने बना थी। अतिक्रमण तो बहुत बड़े बड़े उनके तरफ कारपोरेशन लोग सेवे हैं।
अब ये चीज की सफल चौकसी कहाँ तक होती है, इसकी मैं पहले खुद चौकसी करूंगा कि ये कहाँ तक जाती है। इसके बाद मुझे सामाजिक, न्यायिक या राजनीतिक किसी तरह से भी इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगा और सिरे से लेके पूरे तक इसको पूरा करूंगा। ऐसे में बिल्कुल मेरी तैयारी। आपका नाम और मैं सलीम पटेल वायगांवकर समाज सेवक के हैसियत से यहाँ इंसानी नाते की हैसियत से टकरा गया हूँ। सियासी पार्टी का मैं भले ही बड़ा पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पार्टी का नाम नहीं, यहाँ इंसानियत का पैगाम लेकर मैं आया हूँ। उस गरीब को हक मिले, ये मेरी पहली प्रायोरिटी।